रात का सन्नाटा गहरा था। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी। राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका मन अशांत था। चारों ओर कर्ज की परछाइयां थीं। बिल और कागजात उसके आसपास बिखरे हुए थे। हर तरफ निराशा का माहौल था। दिल पर बोझ था और भविष्य को लेकर डर उसे सता रहा था। भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। वह सोच रहा था, कल का किराया कैसे भरेगा। बच्चों की फीस, एक और चिंता उसके मन को कचोट रही थी। और इस आर्थिक दलदल से निकलने का रास्ता उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे अपना अस्तित्व बोझ लगने लगा था, जैसे कोई हल ना हो, कोई उम्मीद ना हो। उसने आंखें बंद की, शायद थोड़ी शांति मिल जाए। तभी भीतर से एक हल्की सी रोशनी महसूस हुई, एक उम्मीद की किरण जो अंधेरे में चमक रही थी। एक शांत, स्थिर आवाज जो डर को शांत कर रही थी और उसे हिम्मत दे रही थी। एक चमकदार आकृति सामने आई, जैसे कोई देवदूत उसे बचाने आया हो। मौन संवाद में राहुल को हिम्मत मिली। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। मेरे पास पैसा चारों ओर से आ रहा है। यह वाक्य उसके मन में गूंजने लगा। राहुल ने पहली बार उम्मीद महसूस की, एक नई शुरुआत की उम्मीद। यह अनुभव राहुल के लिए नया नहीं था। यह एक ऐसी अनुभूति थी जो उसके अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, एक पुरानी याद जो धुंधली हो चुकी थी। वह एक चौराहे पर खड़ा था, जीवन की जटिलताओं से जूझ रहा था और उसे लग रहा था कि वह रास्ता भटक गया है। तभी उसे याद आया, उसने कभी द सीक्रेट पढ़ी थी। उस किताब के पन्ने जिन पर सुनहरे अक्षरों में जीवन के रहस्य लिखे थे, उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह किताब जो उसे किसी दोस्त ने दी थी और जिसे उसने उत्सुकता से पढ़ा था, अब एक भूली हुई कहानी बन चुकी थी। रोंडा बर्न ने सिखाया था, जीवन के अनमोल सबक जो सफलता और खुशी की राह दिखाते हैं। रोंडा बर्न एक ऐसी मार्गदर्शक थीं जिन्होंने दुनिया को सकारात्मकता की शक्ति से परिचित कराया। हमारी सोच चुंबक की तरह काम करती है। यह एक ऐसा विचार था जो राहुल के मन में गूंज उठा। जिस तरह चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह हमारी सोच हमारे जीवन में अनुभवों को आकर्षित करती है। सकारात्मक विचार सकारात्मक अनुभवों को जन्म देते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक परिस्थितियों को आमंत्रित करते हैं। हम जिस पर ध्यान देते हैं वही आकर्षित करते हैं। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है। यदि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और संसाधन जुटाते हैं। राहुल ने कभी विश्वास किया था इन सिद्धांतों में, इन शिक्षाओं में। उसने कभी सोचा था कि वह अपनी सोच की शक्ति से अपने जीवन को बदल सकता है, पर वक्त के साथ वह भूल गया। जीवन की आपाधापी में वह अपनी आशा और विश्वास को खो बैठा। नकारात्मकता ने उसके मन में घर कर लिया और वह अपनी समस्याओं में डूब गया। आज वही ज्ञान एक चमकदार आकृति के रूप में लौटा। यह ज्ञान जो कभी उसके भीतर था, अब फिर से जागृत हो रहा था। रोंडा बर्न की शिक्षा थी कि हमारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है, कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। कमी हमारे दिमाग में है। ये एक भ्रम है जिसे हमने खुद बनाया है। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है, कि हम योग्य नहीं हैं, कि हम सफल नहीं हो सकते। ब्रह्मांड प्रचुरता से भरा है। यह एक ऐसा भंडार है जहां हर किसी के लिए सब कुछ है। हमें बस अपने दिमाग को खोलना है और उस प्रचुरता को स्वीकार करना है। राहुल को समझ आया कि वह खुद ही अपनी खुशियों का दुश्मन बन गया था। वह लगातार अपनी समस्याओं पर ध्यान दे रहा था, अपनी कमियों पर, अपनी असफलताओं पर, और वही बढ़ रही थी, क्योंकि ऊर्जा वहीं जाती है जहां हमारा ध्यान होता है। अब उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, कि उसे सकारात्मकता को अपनाना होगा। बदलाव भीतर से शुरू होता है, विश्वास और आशा से। यह एक यात्रा है, एक खोज है, एक नया आरंभ है। आकृति ने राहुल को मंत्र 7 बार दोहराने को कहा। सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना था। 7 का अंक कई परंपराओं में शक्तिशाली माना जाता है। यह पूर्णता का प्रतीक है। राहुल ने गहरी सांस ली, डर को किनारे किया और मंत्र दोहराया। मेरे पास पैसा चारों ओर से आ रहा है। हर बार उसकी आवाज में विश्वास बढ़ता गया, माहौल बदलता गया। 7वीं बार उसकी आवाज में घोषणा थी। अब यह प्रार्थना नहीं, सच्चाई थी। इस प्रक्रिया ने उसके पुराने नकारात्मक विश्वासों को तोड़ा, नए विश्वास बो दिए। उसने सीखा, विश्वास को पोषित करना पड़ता है, और यह अभ्यास उसका तरीका बन गया। 7वीं बार मंत्र पूरा करते ही राहुल के भीतर शांति और हल्कापन आ गया। पहली बार उसे उम्मीद महसूस हुई। भले ही समाधान न दिखे, पर विश्वास था कि सब ठीक होगा। उसने आंखें खोलीं। अंधेरा अब डरावना नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। उसकी चिंता की जगह अब शांत प्रतीक्षा थी। अगली सुबह दुनिया वही थी, पर उसका नजरिया बदल चुका था।
हर चीज में अवसर दिखने लगे। उसने तय किया, अब समस्याओं पर नहीं, समाधान और अवसरों पर ध्यान देगा। आशा का बीज उसके दिल में बोया गया, जिसे वह हर दिन विश्वास से सींचने को तैयार था। बदलाव अक्सर छोटी चीजों से शुरू होता है। एक विचार, एक निर्णय, एक छोटी सी क्रिया। यह एक बीज की तरह है, जिसे बोने के बाद सही परिस्थितियों में एक विशाल वृक्ष में बदल सकता है। इसी तरह उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे संकेतों से हुई। सबसे पहले एक पुराने क्लाइंट का संदेश आया। यह एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी। फिर एक अप्रत्याशित एडवांस पेमेंट प्राप्त हुआ, जो एक बड़ी राहत थी। यह पैसा ऐसे समय पर आया था जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इन छोटी छोटी घटनाओं ने उसके मन में एक नई उम्मीद जगाई। निराशा के बादल छंटने लगे थे और उसे लगने लगा था कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। और फिर एक दिन उसे अपनी पुरानी जैकेट की जेब से कुछ पुराने पैसे मिले। यह एक छोटा सा आश्चर्य था, लेकिन इसने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद बैंक से एक अप्रत्याशित रिफंड आया, एक ऐसी राशि जिसे वह लगभग भूल ही चुका था। ये एक और संकेत था कि चीजें उसके पक्ष में बदल रही हैं। ऐसा लगने लगा था कि पैसा सचमुच चारों ओर से आ रहा था। नए अवसर खुल रहे थे और उसकी वित्तीय स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी थी। ये सभी घटनाएं उसके विश्वास को मजबूत कर रही थीं, उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार कर रही थीं। उसे लगने लगा था कि वह अपने जीवन को बदलने में सक्षम है। ये चमत्कार उसके अपने विश्वास और बदली हुई सोच का परिणाम था। उसने साबित कर दिया कि सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। इस यात्रा का गहरा सत्य, जब विश्वास मजबूत होता है, ब्रह्मांड सुनता है। ब्रह्मांड वही ऊर्जा लौटाता है जो हम भेजते हैं। डर भेजो, डर लौटेगा। विश्वास भेजो, अवसर मिलेंगे। राहुल का अनुभव इसका उदाहरण था। विश्वास बदलते ही परिस्थितियां बदलने लगीं। मजबूत विश्वास का मतलब है संदेह के बावजूद विश्वास को चुनना। राहुल ने नकारात्मक विचारों को स्वीकारा, पर ध्यान वापस अपने प्रतिज्ञान पर लाया। ब्रह्मांड हमारे शब्द नहीं, हमारी भावनाएं और विश्वास सुनता है। जब मन, शरीर, आत्मा एक हो जाए, तब सच्ची शक्ति प्रकट होती है। कुछ हफ्तों बाद राहुल अपने कमरे में शांति से बैठा था। अब वह कमरा मंदिर जैसा लगता था। उसके हाथ में डायरी थी। अब वह समस्याएं नहीं, अपनी नियामतें लिख रहा था। कृतज्ञता उसका नया अनुष्ठान बन गया था। यह प्रचुरता को आकर्षित करता है। पहले उसने विश्वास के साथ मांगा, फिर पाया। अब धन्यवाद दे रहा था। यह सकारात्मकता का चक्र था। उसकी कहानी प्रेरणा है। भीतर की दुनिया बदलो, बाहर की दुनिया बदल जाएगी। यह अभ्यास 7 बार पूरे विश्वास से प्रतिज्ञान दोहराना कोई भी कर सकता है। तो आज एक प्रतिज्ञान चुनें, उसे महसूस करें और देखें ब्रह्मांड आपके लिए कैसे दरवाजे खोलता है।